जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। उनका जन्म का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ का जन्म एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था, जिसने उन्हें प्रारंभिक जीवन में शिक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव प्रदान किया। नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित और सफल वकील थे। वे कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत थे और अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्रनाथ को तर्कसंगत सोच और बौद्धिक स्वतंत्रता के महत्व का पाठ पढ़ाया। वे पश्चिमी शिक्षा और विचारों के समर्थक थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दिलाने का प्रयास किया। नरेंद्रनाथ की माता भुवनेश्वरी देवी एक अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी। वे नियमित रूप से धार्मिक कथाएं सुनाती और भक्ति गीत गाती, जिससे नरेंद्रनाथ के मन में धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ। भुवनेश्वरी देवी ने नरेंद्रनाथ को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दी, जिसने उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भगवान शिव की भक्त थी और उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनका पुत्र असाधारण बनकर संसार में आए। नरेंद्रनाथ का परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध था। उनके घर में धार्मिक अनुष्ठान और पर्व त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे। ये वातावरण नरेंद्रनाथ के बालमन पर गहरा प्रभाव डालता था और उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में रुचि लेना शुरू कर दिया था। उनकी माता की धार्मिकता और पिता की तर्कसंगता ने मिलकर नरेंद्रनाथ के चरित्र में संतुलन और विविधता लाई। नरेंद्रनाथ के कई भाई बहन थे और उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनके जीवन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते थे और मिलकर जीवन जीते थे, जिससे नरेंद्रनाथ के मन में परिवार और समाज के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना उत्पन्न हुई। स्वामी विवेकानंद के जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनके पिता की तर्कसंगत सोच और उनकी माता की आध्यात्मिकता ने मिलकर उनके चरित्र और विचारधारा को आकार दिया। ये समृद्ध और संतुलित पारिवारिक वातावरण ही था जिसने नरेंद्रनाथ को आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में महानता की ओर अग्रसर किया। उनके प्रारंभिक जीवन के ये तत्व उनके संपूर्ण जीवन और कार्यों में परिलक्षित होते हैं। शिक्षा और बौद्धिक प्रयास। स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में प्राप्त की। ये विद्यालय उन दिनों के प्रगतिशील और आधुनिक शिक्षा संस्थानों में से एक था। नरेंद्रनाथ ने यहाँ पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान अंग्रेजी, बंगाली, संस्कृत और गणित जैसे विषयों में गहन अध्ययन किया। नरेंद्रनाथ ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 1879 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ पर उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और प्रखर तर्क शक्ति का परिचय दिया। उनके शिक्षक उनकी प्रतिभा और ज्ञान के प्रति बहुत प्रभावित थे। यद्यपि नरेंद्रनाथ ने यहाँ केवल 1 वर्ष तक अध्ययन किया, लेकिन इस अवधि ने उनके बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद नरेंद्रनाथ ने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। इस कॉलेज में उन्होंने पश्चिमी दर्शन, साहित्य, इतिहास और विज्ञान का अध्ययन किया। उनके अध्ययन में विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन और विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने विलियम हेस्टिग्स और डेविड ह्यूम जैसे पश्चिमी दार्शनिकों के विचारों का गहन अध्ययन किया। नरेंद्रनाथ ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदांत के साथ साथ पश्चिमी विचारों को भी आत्मसात किया, जिससे उनका दृष्टिकोण और भी व्यापक और गहन हो गया। नरेंद्रनाथ का धार्मिक और आध्यात्मिक अध्ययन उनके शैक्षिक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने से पहले ही वेदांत, उपनिषद और भगवद गीता का गहन अध्ययन कर चुके थे। उन्होंने अनेक संतों और विद्वानों से संवाद किया और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हुए। उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ने उन्हें विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विषयों में गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्रनाथ के बौद्धिक प्रयासों में तर्क शक्ति
और तर्कशीलता का महत्वपूर्ण स्थान था। वे तर्कशीलता के प्रबल समर्थक थे और किसी भी विषय पर गहन विचार विमर्श और विश्लेषण करते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त ने उन्हें तर्क शक्ति और बौद्धिक स्वतंत्रता के महत्व का पाठ पढ़ाया था, जिसका प्रभाव उनके जीवन भर दिखाई दिया। नरेंद्रनाथ ने तर्कशीलता के माध्यम से अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक धारणाओं को परखा और उन्हें नए दृष्टिकोण से समझा। नरेंद्रनाथ ने दर्शन और विज्ञान के अध्ययन में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने पश्चिमी दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन का भी गहन अध्ययन किया। उनके अध्ययन में इमैनुअल कांट, डेविड ह्यूम, जॉन स्टुअर्ट मिल और आर्थर शोपेनहावर जैसे पश्चिमी दार्शनिकों के विचार शामिल थे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी रुचि ली और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया। उनके अध्ययन का उद्देश्य विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। नरेंद्रनाथ को साहित्य और संगीत में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने अनेक भारतीय और पश्चिमी साहित्य कृतियों का अध्ययन किया। उनकी साहित्यिक रुचि ने उन्हें भाषा और अभिव्यक्ति की कला में निपुण बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने संगीत में भी विशेष रुचि ली और विभिन्न रागों और भजनों का अध्ययन किया। वे एक कुशल गायक भी थे और उन्होंने संगीत के माध्यम से आध्यात्मिकता को व्यक्त किया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और बौद्धिक प्रयासों ने उन्हें एक व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के साथ साथ भारतीय धर्म और आध्यात्मिकता का गहन अध्ययन किया। उनके अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान की विभिन्न धाराओं को समझना और उनमें सामंजस्य स्थापित करना था। उनका तर्कशीलता, तर्कशक्ति और गहन अध्ययन का दृष्टिकोण उन्हें एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित करता है। उनके जीवन और शिक्षाओं में शिक्षा और बौद्धिकता का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई और उन्हें प्रेरणा का स्रोत बनाया। आध्यात्मिक जागृति और रामकृष्ण के साथ संबंध। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और बुद्धिमान थे। उनके मन में ईश्वर और धर्म के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते और विभिन्न धार्मिक प्रश्नों के उत्तर खोजते रहते थे। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही वेद, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। नरेंद्रनाथ ने कई धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की और उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वे एक ऐसे मार्गदर्शक की खोज में थे जो उन्हें आत्मानुभूति और ईश्वर के साक्षात अनुभव का मार्ग दिखा सके। उनकी ये खोज उन्हें अंततः दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के पास ले आई। नरेंद्रनाथ और रामकृष्ण परमहंस की पहली मुलाकात सन 1881 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हुई थी। इस मुलाकात ने नरेंद्रनाथ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण से वही प्रश्न पूछा जो वे हमेशा पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उसी प्रकार देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। इस उत्तर ने नरेंद्रनाथ को गहराई से प्रभावित किया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना शुरू किया। उन्होंने नरेंद्रनाथ को विभिन्न योगों और साधनाओं के माध्यम से आत्मानुभूति और ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। उन्होंने नरेंद्रनाथ को प्रेम, भक्ति और सेवा का महत्व समझाया। उन्होंने नरेंद्रनाथ को उनकी आंतरिक शक्तियों और संभावनाओं का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ ने गहन साधना और ध्यान किया। उन्होंने ध्यान, जप और विभिन्न योग साधनाओं का अभ्यास किया। रामकृष्ण ने उन्हें विभिन्न धर्मों और उनकी शिक्षाओं का अनुभव कराया, जिससे नरेंद्रनाथ का दृष्टिकोण और भी व्यापक और समावेशी हो गया। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सभी धर्मों का मूल एक ही है और वे सभी ईश्वर की ओर ले जाते हैं। रामकृष्ण के सानिध्य में नरेंद्रनाथ ने एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने अपनी तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा और एक नए दृष्टिकोण का विकास किया। उन्होंने नरेंद्रनाथ की आत्मा को जागृत किया और उन्हें जीवन का उच्च उद्देश्य समझाया। रामकृष्ण की शिक्षाओं ने नरेंद्रनाथ को
एक महान आध्यात्मिक नेता बनने की दिशा में प्रेरित किया। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गुरु के संदेश और शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सन्यासी जीवन अपनाया और विवेकानंद नाम धारण किया। उन्होंने अपने सन्यासी भाइयों के साथ मिलकर एक मठवासी संघ का गठन किया और जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। विवेकानंद ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके गुरु रामकृष्ण के आदर्शों और शिक्षाओं को समर्पित एक परोपकारी और आध्यात्मिक संगठन है। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से समाज की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विवेकानंद ने रामकृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन और विचारों का आधार बनाया। उन्होंने अद्वैत वेदांत, योग और भक्ति के सिद्धांतों को प्रचारित किया और सभी धर्मों की एकता और सार्वभौमिकता पर जोर दिया। विवेकानंद के अनुसार धर्म का उद्देश्य आत्मानुभूति और ईश्वर के साथ एकता की प्राप्ति है। उन्होंने समाज सेवा को धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग माना और इसे आत्म प्राप्ति का मार्ग बताया। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक जागृति और रामकृष्ण के साथ उनके संबंध ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने आत्मानुभूति और ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव किया और अपनी तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा। ये आध्यात्मिक जागृति और रामकृष्ण के साथ संबंध ही था जिसने नरेंद्रनाथ को स्वामी विवेकानंद में परिवर्तित किया और उन्हें एक महान आध्यात्मिक नेता और प्रेरणा स्रोत बनाया। वीडियो के इस भाग में हमने स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा और आध्यात्मिकता के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो अर्थात भाग 2 में हम स्वामी विवेकानंद की यात्रा और उनके महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में हम उनके कुछ लोकप्रिय उद्धरणों अर्थात कोट्स की व्याख्या करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारा यह प्रयास और प्रस्तुति आपको अच्छी और प्रेरणादायी लगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आप आपके सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दें और इस वीडियो को शेयर कर देश के महानायकों की गाथा और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।